हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। 1991 में रिलीज़ हुई पेपरिका मूवी एक लड़की के बारे में है जो कि पैसे कमाने के लिए बहुत सारे आदमियों के साथ सोने का काम करती है और इस फिर काम में आगे उसके साथ क्या होता है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम मीमो नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने जाते हैं। दोनों बात करते हैं और मीमो से कहता है कि उसे थोड़ा डर लग रहा है। तो इस पर वो बोलता है कि सिर्फ 15 दिनों की बात है और इसके बाद उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर नीनो वहाँ से चला जाता है और फिर मीमो एक प्रोस्टिट्यूट जाती है। असल में वो यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट बनने आई थी क्योंकि वो इस काम से पैसे कमाकर अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प करना चाह रही थी और यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए उसे उसके बॉयफ्रेंड ने ही कहा था। फिर इस प्रोस्टिट्यूट की मैडम मीमो से मिलती है और इसे देखकर वो उसकी बॉडी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। फिर मैडम उसको उसके रूम में लेकर जाती है जहाँ पर उसके क्लाइंट्स आने वाले थे। वो मीमो से कहती है कि क्लाइंट से वो जितने भी पैसे कमाएगी उसका 50% ही मीमो को दिया जाएगा और बाकी वो रख लेगी। इसके बाद मैडम मीमो को यहाँ की बाकी लड़कियों से मिलवाती है। इस प्रोस्टिट्यूट में सभी लड़कियों को एक नया नाम दिया जाता है ताकि क्लाइंट्स उन्हें आसानी से बुला सके, इसलिए नीनो को पेपरिका नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद उसको एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है जिस पर वो उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर मीमो को कहता है कि तुम तो अभी बहुत ही छोटी हो और तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, जिस पर वो पहले तो मीमो झूठ बोलती है कि वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर आई है, लेकिन डॉक्टर उसका झूठ पकड़ लेता है और मीमो असली बात बताती है। असल में उसके बॉयफ्रेंड को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसी ने मीमो को यहाँ पर भेजा था। और डॉक्टर को ये भी बताती है कि वो बस यहाँ पर 15 दिन के लिए आई है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि यहाँ जो भी लड़की आती है वो कभी भी वापस नहीं जा पाती और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बस तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन मीमो डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा था। उसी दिन मीमो को अपना पहला क्लाइंट मिलता है जो कि फ्रैंको नाम का एक आदमी होता है और फिर वो उसको देखकर उसे लाइक भी करने लग पड़ता है और वो इंटीमेट होने के दौरान थोड़ा अजीब बिहेव करती है जिसकी वजह से मैडम उसे वार्न करती है कि अपने क्लाइंट से अच्छे से पेश आने को बोलती है। फिर मीमो हर रोज बहुत सारे मर्दों के साथ इंटीमेट होती है और बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाती है और धीरे धीरे उसे इस काम का एक्सपीरियंस भी होने लग जाता है। एक रात मीमो को यह पता चलता है कि यहाँ की लड़कियाँ आपस में भी इंटीमेट होती है। मीमो के एक दोस्त उसे बताती है कि उसकी मैडम को भी लड़कियों के साथ इंटीमेट होना बहुत ज्यादा पसंद है। मीमो को ये चीज काफी अजीब लगती है लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन मैडम मीमो को अपने रूम में बुलाती है और फिर वो भी मीमो के साथ इंटीमेट होती है। कुछ दिनों के बाद फ्रैंको फिर से यहाँ आ जाता है और वो मीमो से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसे डिनर के लिए भी पूछता है, जिस पर मीमो कहती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और वो कल उसी के साथ डिनर करने वाली। लेकिन अगले दिन मीमो को ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी बिजनेस मीटिंग पर गया हुआ है, इसलिए वो आज मीमो से नहीं मिल सकता। ये सुनकर मीमो फ्रैंको के साथ डिनर पर जाती है। इस जगह पर वो नीनो को देखती है जो कि एक दूसरी लड़की के साथ डिनर करने आया था। फिर मीमो नीनो के पास जाती है और यहाँ से ये पता चलता है कि नीनो उसे करीब 3 साल से चीट कर रहा है और फिर ये जानकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। मीमो को रोता देखकर फ्रैंको से सहारा देता है और फिर इसी रात वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन फ्रैंको फिर से मीमो के साथ शादी की बात करता है लेकिन मीमो कहती है कि अब वो किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर, इसका दिल टूट चुका है और वो अपना काम करना जारी रखेगी और अपने लिए ढेर सारे पैसे कमाएगी और काफी अच्छी लाइफ जिएगी। अगले दिन मीमो का बॉयफ्रेंड नीमो से मिलने के लिए आता और उसे धमकी देता है कि मीमो के आधे पैसे उसे चाहिए क्योंकि उसी ने ही मीमो को यहाँ पे भेजा था और वही इसका ब्रोकर है। वो मैडम से के बारे में बात करता है और वो कहती है कि वो नीनो को संभाल लेगी। कुछ दिनों के बाद यहाँ रोको नाम का एक आदमी आता है। ये फुरफ्रो नाम की लड़की का ब्रोकर था। फुरफ्रो ने उसको उसके पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो उसे बुरी तरह से पीट कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर मीमो डर जाती है कि कहीं नीनो भी उसका यही हाल न कर दे और इसीलिए वो किसी क्लब में काम करने के लिए दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन ट्रेन में उसे रोको मिल जाता है। वो मीमो को पहचान जाता है और ट्रेन में ही उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इसके बाद वो उसे अपने घर भी ले जाता है। अगले दिन रोको मीमो से कहता है कि उसे फ्रस्ट्रेशन वाला काम नहीं करना चाहिए और वो उसके लिए अमीर क्लाइंट्स ढूंढ कर लाएगा और फिर दोनों ढेर सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन मीमो उसकी ऑफर को ठुकरा देती है और कहती है कि वो बस क्लब्स में काम करना चाहती है और इसीलिए वो क्लब में जॉब मांगने जाती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। असल में रोको ने सभी क्लब वालों को बता दिया था कि कोई भी उसे जॉब ना दे, इसलिए सब ने उसे जॉब करने के लिए मना कर दिया था। जॉब ना मिलने पर मीमो रोको का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसे एक दूसरी जगह काम करने के लिए भेज देता है। कुछ दिनों के बाद मीमो के पास एक क्लाइंट आता है जो कि उसके ही अंकल थे और वो उसको पहचान लेते हैं। उसके अंकल उसे ब्लैकमेल करते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को इसके बारे में बता देंगे। मीमो कहती है कि वो कुछ दिनों के बाद ये काम छोड़ देगी लेकिन वो उसके पेरेंट्स को इसके बारे में ना बताए, जिस पर उसके अंकल उसे किस करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी नजर तो हमेशा से ही तुम पर थी। इसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होते हैं। वो रोज में उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो इसके बारे में रोको को बताती है क्योंकि उससे उन्हें पैसे भी बहुत कम मिल रहे थे। और फिर रिको एक दिन मीमो के अंकल को मारने की धमकी देता है जिससे उसके अंकल डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रोको मीमो और उसकी दोस्त को एक काफी अमीर आदमी के पास
पास भेज देता है। इस आदमी की एक वाइफ भी थी, लेकिन वो लेस्बियन थी। ये आदमी मीमो और उसके दोस्तों को ड्रग भी सुंघाता है और फिर उसकी वाइफ मीमो के दोस्त के साथ इंटीमेट होने लगती है और ये अमीर आदमी मीमो के साथ इंटीमेट होता है। दूसरी ओर फ्रैंको भी मीमो को लेटर भेजा करता था और वो भी धीरे धीरे फ्रैंको से प्यार करने लगती है। एक दिन मीमो की एक दोस्त की मौत हो जाती है क्योंकि उसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। ये देख मीमो फिर से डर जाती है। वो रोको से कहती है कि अब वो ये काम छोड़ना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका हाल भी उसी लड़की के जैसा हो, लेकिन रोको उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि मीमो के जरिए वो भी काफी अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन मीमो इस काम को छोड़ने की जिद करता है तो रोको उसे जान से मारने की धमकी देता है। फिर मीमो अपनी मैनेजर से हेल्प मांगती है और मैनेजर कहती है कि वो रोको को अरेस्ट करवा लेगी। इसके बाद मीमो से ये भी बताती है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस पर मैनेजर उसे डॉक्टर के पास भेजता है जहाँ मीमो अपना अबॉर्शन करवा लेती है। एक दिन मीमो अपने क्लाइंट के साथ पार्टी में जाती है, तब उसे वहाँ पर फ्रैंको मिलता है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फ्रैंको ये बताता है कि अब वो एक शिप का कैप्टन बन गया है और जब वो खुद की बोट खरीद लेगा तो वो मीमो से शादी कर लेगा, उसे यहाँ से ले जाएगा। मीमो से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है और फिर वो उसे बोट खरीदने के लिए अपने सारे पैसे भी दे देती है। इसके कुछ दिनों के बाद मीमो को खबर मिलती है कि फ्रैंको की बोट को पुलिस ने जब्त कर दिया और उनके सारे पैसे उन्होंने खो दिए। अब मीमो को फिर से वही काम करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूट को बंद करवाने का काम करवा देती है तो वो दूसरे शहर जाकर यही काम करने चली जाती है। यहाँ पर मीमो की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि लेस्बियन थी। वो उसे कमरे में लेकर जाती। वो अपने आप को एक रिपोर्टर बताती है। वो जानना चाहती थी कि इस प्रोस्टिट्यूट वाले काम में क्या क्या होता है। मीमो उसे सब कुछ बता देती है और फिर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। कुछ दिनों के बाद एक करोड़पति बूढ़ा आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आता है। दरअसल आज उसके बेटे के 18 साल हो गए थे और उसके जन्मदिन मनाने के लिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया था। सभी लड़कियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और उसका बेटा मीमो को चूज कर लेता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और कुछ दिनों के बाद जॉन का बर्थडे आता है और वो मीमो को भी अपनी पार्टी में बुलाता है। उस पार्टी में जॉन मीमो के साथ इंटीमेट होता है। वो उसे कहता है कि इतने सालों में वो पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। उसे मीमो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है और फिर वो उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। जॉन काफी अमीर और इज्जतदार आदमी था, इसलिए मीमो उसे शादी के लिए तैयार हो जाती है। जॉन मीमो से शादी कर उसे अपने बाकी से फैमिली मेंबर से मिलवाता है। जॉन का बेटा मीमो से कहता है कि वो काफ़ी खुश है कि उसे इतनी खूबसूरत स्टेप मदर मिली है। ये सुनकर मीमो गुस्सा हो जाती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसे अपने हाथ में रहने का बोलती है। अब कुछ समय बाद मीमो कुछ लेटर्स देख रही होती है जिसमें लोगों ने उसे शादी की बधाइयाँ दी होती हैं। इनमें से एक लेटर फ्रैंको का भी था और हमें यहाँ पता चलता है कि मीमो अभी भी फ्रैंको से प्यार करती है। फिर शादी के कुछ समय बाद ही जॉन की मौत हो जाती है, बंद कर देती है और ये सुनकर मीमो को अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। वहाँ जाकर वो मैडम वो अपने बाकी दोस्तों से मिलती है। तभी एक क्लाइंट मीमो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी, जिस पर मैनेजर उसे डांटती है कि मीमो की शादी हो चुकी है और मीमो कहती है कि आज वो उसके साथ जरूर चलेगी और आज पूरा दिन वो फ्री में सभी के साथ इंटीमेट होगी। अब कुछ समय बाद मीमो फ्रैंको से शादी कर लेती है और वो उसे एक बहुत बड़ी बोट भी गिफ्ट करती है जिसका कैप्टन वो फ्रैंको को बनाती है। मीमो को पैसा और प्यार दोनों मिल गया था और फिर ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।